स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने मेरी स्कर्ट खींची, शरीर का मजाक उड़ाया। जब उसने देखा सहपाठी वीडियो बना रहे हैं तो उसने मेरी आखिरी परत के कपड़े भी उतार दिए। वह लगभग हर दिन मुझे अपमानित करती थी, पर मैं खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाई। उसके साथ रहने के लिए मैंने जोखिम उठाकर ऑनलाइन एक जादुई दवा खरीदी। दवा पीने के बाद मैं एक छरहरी और बेहद खूबसूरत लड़की बन गई। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। सहपाठी, क्या तुम नई ट्रांसफर स्टूडेंट हो? मुझे लगता है तुम कुछ जानी पहचानी लगती हो। मेरी छोटी बहन इसी स्कूल में पढ़ती है, मैं उससे मिलने आई हूँ। मुझे याद आ गया, तुम्हारी बहन तो वही मोटी लीसा है ना? वह हमारे स्कूल में बहुत मशहूर है। स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के ने मुझसे बात करने के बाद मुझे उनकी पार्टी में आने के लिए भी बुलाया। पार्टी में वह मेरे साथ बहुत नरम दिल और ख्याल रखने वाला था। हम दोनों एक साथ बैठकर रात बातें करते रहे। लेकिन अगली सुबह जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं मोटी हो गई हूँ। उस दवा की मियाद सिर्फ 24 घंटे की थी। मैंने दवा खरीदने की कोशिश की, लेकिन देखा कि उसकी कीमत बढ़कर 5000 युआन हो गई है। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे कोई काम ढूंढकर पैसे कमाने पड़े। स्कूल का हैंडसम लड़का मुझे ढूंढता मेरे पास आ गया। बिशेंग, क्या तुम्हारी बहन तुम्हारे पास है? मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। वह मेरी इतनी परवाह करती है, मुझे लगता है कि वह भी मुझसे प्यार करने लगी है। इसलिए मैंने सोचा कि उसे सारी सच्चाई बता दूं। लेकिन ठीक उसी वक्त बाकी सहपाठी अचानक आ गए। उन्होंने कहा, तुम लोग गलत मत समझो, मैंने देखा कि लीसा फिर से मोटी हो गई है, इसलिए मैं पूछना चाहता था कि कहीं उसने अपनी बहन को तो नहीं खा लिया। स्कूल के हैंडसम लड़के ने यह कहने के बाद बाकी सहपाठियों के साथ मिलकर मेरी हंसी उड़ाई। लगता है कि मैंने ही गलत समझा था। वह लड़का अब भी उतना ही ताना मारने वाला और कटु है। उसे मुझसे कोई लगाव नहीं है, उसे सिर्फ मेरा पतला शरीर पसंद था। इसलिए मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके फिर से एक बोतल दवा खरीदी। इस बार मैं स्कूल के उस लड़के से जमकर बदला लूंगी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि जैसे मैं अपना बदला लेने की योजना पर अमल करने वाली थी, मैंने देखा कि स्कूल का वह लड़का अचानक बदसूरत हो गया। तब मुझे समझ आया कि वह दवा पीने की वजह से हैंडसम दिखता था। तुम खुद बदसूरत हो, दूसरों का मजाक क्यों उड़ाते हो? मुझे लगता था कि दूसरों का मजाक उड़ाने से मैं कूल लगूंगा, लेकिन तुम गलत हो। दूसरों का मजाक उड़ाने से लोग सोचते हैं कि तुम्हारे अंदर तहजीब नहीं है। मेरे जाने के बाद वह लड़का मेरे पास आया और बोला, माफ करना लीसा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने दवा को नष्ट कर दिया, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उस दिन से हमने अपनी असली शक्ल छुपाना बंद कर दिया और दवा पीना भी छोड़ दिया, क्योंकि प्यार और स्वीकार करना ही सबसे अच्छी दवा है।